नमस्कार। गर्मी का मौसम मतलब दो ड्रिंक्स तो दिमाग में आते ही हैं। नारियल पानी और गन्ने का रस। दोनों ठंडे, ताजगी भरे। हाँ बिल्कुल। लेकिन कई बार लगता है एक जैसे हैं, पर इनके फायदों में ना जमीन आसमान का फर्क है। सही कहा। और हमारे पास जो जानकारी है उसमें एक को कहते हैं एनर्जी ड्रिंक और दूसरे को इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक। हाँ, और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। देखेंगे कि भाई ऐसा क्यों है। मतलब समझेंगे कि पोषक तत्व किसमें क्या हैं, कब पीना चाहिए और क्या कुछ सावधानियां भी हैं। बिल्कुल। तो शुरू कहाँ से करें? हाइड्रेशन से। हाँ, हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स। अक्सर सुनते हैं भाई नारियल पानी बेहतर है इसमें। क्या कहती है जानकारी? देखिए, प्यास तो दोनों बुझाते हैं, पानी की कमी भी पूरी करते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन जब पसीना आता है ना, जैसे गर्मी में या कसरत के बाद, तो सिर्फ पानी नहीं जाता शरीर से। हाँ, वो मिनरल्स भी निकल जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम। बिल्कुल। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन्हीं को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अच्छा, और यहीं पर इन दोनों में शायद वो बड़ा फर्क है। हाँ जी, काफी बड़ा फर्क। जानकारी ये बताती है कि एक गिलास नारियल पानी में लगभग 600 मिलीग्राम पोटेशियम हो सकता है। 600 मिलीग्राम? हाँ, जो हमारे रोज की जरूरत का करीब मान लीजिए 17% है। ओके। और गन्ने का रस? वहीं गन्ने के रस में पोटेशियम सिर्फ 60 मिलीग्राम के आसपास, मतलब जरूरत का बस 2%। अरे, ये तो 10 गुना कम हो गया। हाँ, लगभग 10 गुना कम। तो पोटेशियम के मामले में तो बहुत बड़ा अंतर है। और पोटेशियम तो जरूरी है, वो बॉडी में पानी का बैलेंस, मसल्स और नर्व सिग्नलिंग सबके लिए। सही पकड़ा। मतलब मेहनत के बाद जो अकड़न या थकान होती है ना मांसपेशियों में, उसमें ये मदद कर सकता है। और सिर्फ पोटेशियम ही नहीं, नारियल पानी में कैल्शियम भी गन्ने के रस से लगभग डबल है। करीब 60 mg उसमें तो 30 mg इसमें। अच्छा, कैल्शियम भी ज्यादा। हड्डियां, दांत, उनके लिए जरूरी। हाँ, और मैग्नीशियम, सोडियम ये भी नारियल पानी में ही बेहतर मिलते हैं। मैग्नीशियम एनर्जी बनाने में मदद करता है, सोडियम ब्लड प्रेशर और पानी का लेवल ठीक रखता है। तो मतलब निचोड़ ये निकला कि अगर पसीना ज्यादा बहा है, कसरत की है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स वापस पाने के लिए नारियल पानी बेस्ट है। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशमेंट के लिए वो एक बेहतरीन नेचुरल तरीका है। ठीक है, अब आते हैं गन्ने के रस पर। इसे एनर्जी ड्रिंक क्यों कहा जाता है? क्या चीज ज्यादा है इसमें? इसमें मुख्य चीज है कार्ब्स। जानकारी के हिसाब से एक ग्लास गन्ने के रस में आपको 40 से 50 ग्राम तक कार्ब्स मिल सकते हैं। ओहो, 40-50 ग्राम। और नारियल पानी में कितना था? नारियल पानी में बहुत कम, सिर्फ 10 से 15 ग्राम। तो ये जो ज्यादा कार्ब्स हैं, यही फौरन एनर्जी देते हैं। बिल्कुल। कार्ब्स शरीर में जाकर तुरंत ग्लूकोज बनते हैं, और ग्लूकोज मतलब इंस्टेंट एनर्जी। इसीलिए शायद लोग इसे जिम जाने से पहले या बाद में पीना पसंद करते हैं। हाँ, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट दोनों में काम आ सकता है। तुरंत एनर्जी भी देता है, और कसरत के बाद जो ग्लाइकोजन स्टोर खाली होते हैं ना मांसपेशियों में, हाँ। एनर्जी रिजर्व्स, उन्हें वापस भरने में भी मदद करता है। तो खेल कूद या भारी मेहनत के लिए अच्छा है। और इसमें आयरन भी होता है शायद। हाँ, थोड़ी मात्रा में आयरन भी होता है, जो रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। और कुछ स्रोत लिवर के लिए, जैसे जॉन्डिस वगैरह में, इसे अच्छा मानते हैं। अच्छा, अब पीने के सही समय पर आते हैं। जैसे सुबह खाली पेट पीना हो तो? देखिए, सुबह खाली पेट के लिए शायद नारियल पानी बेहतर है। क्यों? क्योंकि उसमें नेचुरल शुगर गन्ने के रस से काफी कम है। ये बात तो है। और जानकारी ये भी कहती है कि रोज नारियल पानी पीने से स्किन हाइड्रेटेड रहती है, ग्लो करती है। और गन्ने के रस में जो लोग नींबू, पुदीना, अदरक वगैरह मिलाते हैं, उसका क्या फायदा? हाँ, वो अच्छा करते हैं। स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ में फायदे भी हैं। नींबू से विटामिन सी मिला, और सिट्रेट होता है उसमें, जो किडनी स्टोन बनने से रोकने में मदद कर सकता है। अच्छा। पुदीना ठंडक देता है, और अदरक या जीरा पाउडर पाचन के लिए अच्छा है। ठीक है। ये तो फायदे हो गए, लेकिन सावधानियां भी जरूरी हैं, खासकर गन्ने के रस के साथ। क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात ताजगी। गन्ने का रस हमेशा हमेशा ताजा निकलवा कर ही पिएं। हाँ, वो रखा हुआ तो खराब हो जाता है जल्दी। बहुत जल्दी वो फर्मेंट हो जाता है, बैक्टीरिया पनप जाते हैं, फिर पेट खराब, उल्टी, दस्त, इन्फेक्शन का डर रहता है। तो अगर रंग बदला हुआ लगे या पुराना लगे तो बिल्कुल नहीं पीना है। बिल्कुल नहीं। और साफ सफाई का ध्यान रखना तो खैर बहुत ही जरूरी है, जहां से भी पिएं। और शुगर तो इसमें ज्यादा होती है। हाँ, ये दूसरा बड़ा पॉइंट है। इसमें शुगर ज्यादा है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हाई है। मतलब ये खून में शुगर का लेवल तेजी से बढ़ाता है। तो फिर डायबिटीज के मरीजों को तो बचना चाहिए। हाँ, डायबिटीज के मरीज, जो लोग वजन कम कर रहे हैं,
जिनको एक्ने पिंपल्स की दिक्कत है या जिन्हें पीसीओडी पीसीओएस जैसी समस्या है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, उन महिलाओं को भी इसे बहुत कम पीना चाहिए या डॉक्टर से पूछकर ही पिएं या फिर नहीं पिएं तो बेहतर है। ठीक है। और नारियल पानी के साथ ऐसी कोई दिक्कत? नारियल पानी ज्यादातर सेफ है। बहुत रेयर केस में किसी किसी को एलर्जी हो सकती है, पेट में दर्द वगैरह, बस वही ध्यान रखना है। तो संक्षेप में कहें तो नारियल पानी हुआ हमारा बेहतरीन इलेक्ट्रोलाइट सोर्स, हाइड्रेशन और मिनरल्स के लिए बढ़िया, खासकर पसीना निकलने के बाद। एकदम सही। और गन्ने का रस हुआ इंस्टेंट एनर्जी वाला ड्रिंक, कार्ब से भरपूर, मेहनत वाले काम के लिए ठीक। दोनों के अपने फायदे अपनी जगह, लेकिन गन्ने के रस के साथ ताजगी, सफाई और शुगर लेवल का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल अनिवार्य है। तो चलिए आज की इस चर्चा को यहीं समेटते हैं, लेकिन एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जब हमारे पास ये नारियल पानी और गन्ने के रस जैसे इतने अच्छे नेचुरल ड्रिंक्स हैं, तो बाजार में जो वो रंग बिरंगे स्पोर्ट्स ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स मिलते हैं, हाँ, जिनमें मीठा बहुत होता है, वही, क्या वो वाकई इनकी जगह ले सकते हैं या वो बस चीनी और आर्टिफिशियल चीजों का घोल हैं? सोचा जा सकता है।